स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। प्रहार में अब बात करेंगे उस दिल्ली की जो कल तक प्यासी थी, लेकिन आज वही दिल्ली पानी पानी नजर आ रही है। दिल्ली में इस वक्त हर जगह जगह दरिया बह रहा है। बारिश ऐसी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर दर्दनाक हादसा हो गया। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा गिर गया। इस बीच टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा गिरने की वजह सामने आ गई है। टर्मिनल 1 में लगे जिन पिलर के जॉइंट्स पर छत का वजन था, उन जॉइंट्स में जंग लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसने जवाब दे दिया और पिलर टूट गया। इसके अलावा जो लोग बेयरिंग लगे हुए थे, लोड बेयरिंग लगे हुए थे, वो भी टूट गए, जिसकी वजह से छत को सहारा देने वाले बड़े बड़े गार्डर नीचे गिर गए। इन गार्डर की चपेट में कई गाड़ियां आ गई। हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है। टर्मिनल 1 के पुराने डिपार्चर पर यह हादसा हुआ है। थोड़ी देर पहले यहां केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू भी पहुंचे थे। उड्डयन मंत्री ने हालात का जायजा लिया और जांच के आदेश दिए। दिल्ली एयरपोर्ट में जिस जगह यह हादसा हुआ, वहां इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा भी पहुंचे। पवन नारा की पड़ताल में जो बात सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से पवन नारा की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडिया टीवी आपको टर्मिनल T1 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं जहां से अगर आप देखेंगे यहाँ जूम करके तो यहाँ आपको वेल्डिंग फेलियर स्पष्ट दिखाई देगा इस हिस्से में जहां हमारा फोकस है। इसके बाद एक पूरे टर्मिनल का इतना बड़ा हिस्सा गिर गया है। कुल 3 पिलर जो थे वो जवाब दे गए। अगर आप इस एज पर जाकर देखेंगे तो ये पूरी तरह से जंगा हुआ आपको नजर आएगा। नीचे पेंट हो रहा था, लेकिन जहां पेंट नहीं हो रहा था, जिस जॉइंट पर पूरे पिलर का वजन था, वो जंग गया है और ये पूरा हिस्सा यहाँ आकर गिरा है। लगभग 500 मीटर के आसपास का हिस्सा ये गिरा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो पिलर के जो हिस्से हैं वो नीचे गिर गए हैं, जिनके ऊपर वेट था, यानी जो ये पिलर ऊपर से कनेक्टेड थे, यहाँ पर फेलियर हुआ है। अगर आप इस हिस्से को देखेंगे तो इस पिलर पर वजन था और ये वजन जिस पिलर के साथ कनेक्ट था वो टूट गया है, जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे आके गिरा। पिलर जिस पर वजन था वो पूरा इंटैक्ट है, लेकिन ये जॉइंट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के बीचों बीच, ये टूटा है। अगर आप नीचे देखेंगे तो सुबह 4:30 बजे 4:35 पर आखिरी फ्लाइट यहाँ से डिपार्ट हुई है। उसके बाद की सारी फ्लाइट्स यहाँ कैंसिल नजर आ रही हैं। ये नीचे आप मोटा पिलर देख रहे हैं, ये कंक्रीट का पिलर है, ये इंटैक्ट है, लेकिन ऊपर जो लोहे का पिलर है जिस पर वजन था वो जवाब दे गया। जो ये जॉइंट है वो जवाब दे गया। ये तस्वीरें आप सीधे T1 टर्मिनल से देख रहे हैं, जहां एक एक कर सारे पिलर जवाब देते गए और एक बड़ा हिस्सा भर कर नीचे आ गिरा। जिस बार के जरिए पूरे स्ट्रक्चर को सेव किया गया था, वो बार का हिस्सा भी आपको वेल्डिंग फेलियर आपको साफ नजर आ रहा होगा। इस तरीके से एक लंबा स्ट्रक्चर तैयार किया गया था जिसमें वेल्डिंग फेलियर आपको स्पष्ट नजर आएगा। अगर हम आपको थोड़ा सा नजदीक जाकर दिखाएं तो यहाँ पर आपको ये वेल्डिंग हुई थी, तो वेल्डिंग का निचला हिस्सा यहाँ टूटा है और उसके बाद ये बार फट गया है, दबाव नहीं सह पाया है। अंदर जंग लगे होने की पुष्टि स्पष्ट आपको दिखाई दे रही है। इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कई सालों से मेंटेन नहीं किया गया। अगर आप इस पिलर को देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पे हादसा टर्मिनल 1 के गेट नंबर 1 पर हुआ। ये जो लोड बेयरिंग बार आप देख रहे हैं, ये वजन नहीं सह पाए और यहाँ से जॉइंट टूट के ये दोनों हिस्से इन 2 गाड़ियों पर गिरे। सबसे ज़्यादा घायल इनमें थे और एक गाड़ी यहाँ पर दबी हुई है और ये पूरा हिस्सा यहाँ गिर गया। गनीमत ये रही कि बीच का जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं वो ठीक ठाक रहा, वरना घायलों की और मृतकों की संख्या बढ़ सकती थी। यहाँ पर एक गाड़ी पर ये बार गिरा है, दूसरी गाड़ी पर यहाँ बार गिरा है और इसी में सबसे ज़्यादा घायलों की संख्या है। एक गाड़ी यहाँ पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई, लेकिन जिस तरीके से खिड़कियाँ खुली नज़र आ रही हैं उसमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से यात्री सेफ निकलने में कामयाब रहे। तो इस तरीके से ये आप टर्मिनल 1 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, जहाँ पर ये हादसा कैसे हुआ उस पर सबकी निगाहें हैं। अगर हम जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो लोड बेयरिंग पिलर है यहाँ पर, ये लोड बेयरिंग पिलर जो है, यहाँ जो आपको लोड बेयरिंग पिलर दिखाई दे रहा है, इसी में जॉइंट फेलियर पहली नज़र आ रही है और ये पूरा कॉलम इस पर आकर गिरा और इसकी चपेट में ये 3 गाड़ियां आ गई, जिसमें से एक गाड़ी पूरी तरीके से चकनाचूर, एक गाड़ी के बीचों बीच और एक गाड़ी के पिछले हिस्से में ये सब हुआ है। ये गेट नंबर 1 की तस्वीर है, टर्मिनल 1, और ये दिल्ली में बारिश के बाद का हादसा है।
आपको बता दें कि दिल्ली में आज सुबह कोई तूफान नहीं था, कोई तेज हवाएं नहीं थी और ये पूरा स्ट्रक्चर पानी के वजन को भी नहीं सहन कर पाया। अब दिल्ली के दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 पर जो हादसा हुआ है, सवाल उसमें कई हैं। सवाल यह है कि इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और क्या कोई जिम्मेदारी लेगा। एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ जिसमें एक शख्स की जान चली गई। यह हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ। तेज हवा के चलते सुबह करीब 5 बजे टर्मिनल 1 पर छत का हिस्सा गिर गया, जिसके नीचे कुछ गाड़ियां दब गईं। घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं, एक की मौत हो गई है। सवाल यह भी है कि इस हादसे का जिम्मेदार है कौन। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से पवन नारा की एक और हैरान करने वाली रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। इस वक्त हम टर्मिनल T1 पर हैं, जहां डिपार्चर टर्मिनल की छत का हिस्सा गिरा है और क्यों गिरा है इसकी वजह अब स्पष्ट दिखाई देने लगी है। अगर आप सामने फोकस करेंगे तो छत के निचले हिस्से पर आपको बाकायदा पेंट हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसके ऊपर आयरन बार जो ढके हुए थे उनके नीचे कोई पेंट नहीं है। और वहीं अगर जूम करेंगे तो दिखाई देगा कि वो जॉइंट वहां पर वेल्डिंग फेलियर हुआ, वजन नहीं सह पाया और धीरे धीरे टूटता चला गया। और अगर मेरे कैमरामैन पीछे चलेंगे तो हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये टर्मिनल का हिस्सा 2009 में बनकर तैयार हुआ था। सिर्फ 15 साल में यह हिस्सा टूट गया। आगे आप बढ़ेंगे, आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि यहां टर्मिनल का एक हिस्सा लगता है। आगे जरा उस पोल पर नजर डालिए। उस पोल पर इस स्पैन का दबाव था। अगर उसके एज को आप देखेंगे तो इसके एज पर ही बोल्ट्स कसे गए थे, लेकिन वो बोल्ट के हिस्से या कहें कि जिस प्लेट पर ये बोल्ट कसे गए थे वो प्लेट रस्ट लगने की वजह से, जंग लगने की वजह से खराब हो गई। और यहां पर आधे हिस्से में आपको पेंट दिखाई दे रहा होगा। जो नीचे एक्सपोज था उस पर लगातार पेंट होता रहा, लेकिन जो ढका हुआ था उस पर पेंट नहीं हुआ और इसकी वजह से इसके छितरे हुए किनारे बता रहे हैं कि रस्ट की वजह से पोल खराब हो गया। दूसरा पिलर अगर आप देखेंगे, यहां इस स्पैन में आगे की तरफ जाएंगे तो अगला वजन इस पिलर पर था। इस पिलर पर वजन को रोकने के लिए इस पिलर के साथ नीचे तार लगाई गई है जिस पर वजन आ रहा था। और यहां पर भी देखेंगे तो आप यहां वेल्डिंग फेलियर हुआ है, यानी वेल्डिंग में रस्ट लगा जिसकी वजह से यह हिस्सा कमजोर हुआ। सवाल GMR से पूछे जाने चाहिए कि 2009 में बना यह एयरपोर्ट कैसे इस तरीके से बारिश से टूट गया, क्योंकि दिल्ली में कोई तूफान नहीं था, हवा की गति बहुत ज्यादा नहीं थी। क्योंकि इस तरह के बड़े स्ट्रक्चर में हवा की गति या हवा का दबाव बहुत फैक्टर मायने रखता है। लेकिन दिल्ली में आज आंधी नहीं आई, सिर्फ बारिश आई और जंग लगा हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया, जिसकी वजह से पूरा हिस्सा जमीन पर आकर गिर गया। 6 लोग घायल हुए, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। फिलहाल मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन इस पूरे टर्मिनल का सेफ्टी ऑडिट किया जाएगा और अगले 24 घंटे में इस टर्मिनल के दोबारा चालू होने की कोई संभावना नजर आती है। तो आपने इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखा, समझा और जाना कि कैसे लापरवाहियों की भेंट ये ढांचा चढ़ गया, ये स्ट्रक्चर चढ़ गया। ध्यान नहीं दिया गया कि इसके जो जॉइंट्स हैं उसमें जंग लगी हुई है और कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब ये मामला सामने आया तो उस पर सियासत के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। विपक्ष के कई नेता इस पर झूठ फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने तो ट्वीट करके दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च में जिस टर्मिनल का उद्घाटन किया था वही टर्मिनल गिरा है। लेकिन प्रियंका के इस दावे का एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने फैक्ट चेक कर दिया। टर्मिनल 1 पर जो स्ट्रक्चर गिरा है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। जो टर्मिनल गिरा है उसे साल 2009 में खोला गया था। इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे सर। तो देखिए, सियासत के रंग देखने को मिल रहे हैं और इस सियासी आपाधापी में कई ऐसे झूठ हैं जो सियासत में परोसने की कोशिश की जा रही है। उस झूठ पर कैसे फैक्ट चेक हो रहा है और क्या कह रहे हैं मंत्री जी, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है। 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे सर।
अब देखिए, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि इसका उद्घाटन किसने किया, कब हुआ, कैसे हुआ। महत्वपूर्ण ये है कि उन लापरवाहियों पर जांच होनी चाहिए जिन लापरवाहियों ने एक शख्स की जान ले ली, कई लोग घायल हैं और हादसा इतना भयावह है कि तस्वीरों को देखकर ही आपके अंदर डर पैदा हो जाएगा। टर्मिनल 1 पर छत गिरने से दिल्ली एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। हादसे की जगह से कई विमानों को रद्द कर दिया गया है। ऐसे में कई यात्री ऐसे हैं जिन्हें एयरपोर्ट पहुंचने के बाद पता चला कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। एयरपोर्ट पर परेशान यात्री से बात की हमारी संवाददाता अनामिका गौर ने। दिल्ली एयरपोर्ट में हुए हादसे से टर्मिनल 1 को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जो यात्री यहां से उड़ान भरने वाले थे उनकी उड़ान रद्द हो गई है। कुछ यात्रियों को ये इन्फॉर्मेशन देरी से मिली, वो टर्मिनल पहुंच चुके थे और इस समय परेशान दिल्ली एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे हैं आगे का। एक पैसेंजर हमारे साथ है जो अपने बच्चे के साथ इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पे मौजूद है। मैम, आप कहाँ जा रहे थे? मैं कोलकाता जा रही थी। कितने बजे की फ्लाइट थी आप? 7 बजे की। 7 बजे की फ्लाइट थी। तो कब आपको पता चला कि हादसा हो चुका है? हादसा का तो धीरे धीरे पता चल रहा था कि कुछ तो हुआ है, पूरा क्लियर नहीं पता चल रहा था कि क्या हुआ है। लेकिन जब तक पता चला कि हाँ छत गिरी हुई है, फिर लेकिन इन लोगों ने मुझे 8 बजे बताया कि हमारी फ्लाइट कैंसिल हुई है। पहले बता देते, हस्बैंड जब ड्रॉप करने आए थे उसी समय इन्फॉर्मेशन तो देना चाहिए ना कि फ्लाइट कैंसिल हो रही है, कुछ हो रही है, क्या हो रहा है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था हमारे पास। कितने घंटे से आप यहाँ पे भी इंतजार? तो बस यही फंसी मेरी 8 बजे से मैं समझ लो भी यहाँ पे फंसी हुई हूँ। अभी आ रहे, वो भी ट्रैफिक में ही फंसे। इतनी बारिश हुई है कि रास्ता सारा बंद है, अभी तक आ नहीं पा रहे। तो यात्री परेशान है और परेशानी का सबब है वो गिरा हुआ स्ट्रक्चर जिसने एक शख्स की जान ले ली है। एयरपोर्ट पर जिस वक्त ये हादसा हुआ, अफरा तफरी मच गई थी। हादसे के चश्मदीद भी इस हादसे को लेकर सन्न नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैसे बयां की है उस वक्त की तस्वीर, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं जी सुबह सो रहा था 3 बजे, जब बारिश आई ना हल्का हल्का, तो जब कमरे में गए तो बारिश तेज पड़ने लगे। बहुत 2-3 घंटे 2 घंटे तो बारिश पड़ी, बिजली इतनी तेज कड़की लगा, कहीं बगल में बिजली पड़ी है। हम होटल में बाथरूम में थे। जब बाहर निकले तो मैं कहा यार बिजली कहीं पड़ी है। पिंटू ये मेरा दोस्त साथ में रहता है, बोला ये बिजली के नजदीक पड़ी है। सुबह फिर आते हैं तो कहता है यार वो एयरपोर्ट का छत गिर गया। अच्छा, तो बहुत तेज आवाज आई थी? बहुत तेज। अब सवाल यह है कि इस लापरवाही के पीछे जिम्मेदार कौन है और क्या इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और जल्द से जल्द इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को एक बार फिर से तैयार कर लिया जाएगा। तो एक तरफ दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे के बाद कई सवाल पैदा हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मॉनसून में दिल्ली की पहली बारिश ने दिल्ली सरकार और एमसीडी के सारे इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली के कई इलाके पानी में डूब गए हैं, जगह जगह जल जमाव नजर आ रहा है। बारिश का पानी घुटनों तक आ गया है। कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुस गया है। लोगों का काम पर जाना मुश्किल है। बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। पानी भरने की वजह दिल्ली के आईटीओ पर जाम के हालात बन गए हैं। मिंटो ब्रिज के नीचे पानी में कार और ट्रक फंस गए हैं। गोविंदपुरी, ओखला, मोतीबाग समेत कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है। और देखिए, कोई पहली बार नहीं है जब आप ऐसी तस्वीरें देख रहे हो। जब जब दिल्ली में बारिश का मौसम आता है तब तब दिल्ली पानी का अटैक झेलती है। तब तब दिल्ली में सड़कों पर पानी का जल जमाव आप जरूर देखते हैं, जिससे सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ता है। अब दिल्ली में वीआईपी लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी के घर में पानी घुस गया है। मथुरा रोड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां आतिशी के सरकारी आवास पर पानी भर गया है। बाहर सड़क भी पानी से लबालब है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में पहली बारिश के बाद हालात कितने बदतर हो चुके हैं। ये तो तब है जब मौसम की पहली बारिश है। अभी बरसात का मौसम आना बाकी है, मॉनसून का आना बाकी है। जब मॉनसून में झमाझम बारिश होगी तब दिल्ली के क्या हाल होंगे, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे पहली बारिश में ही पानी में धुलते हुए नजर आते हैं। जिस दिल्ली में आज दरिया बना हुआ है, आज इस दरिया में आम लोगों के साथ साथ वीआईपी भी फंस गए हैं। हम आपको सबसे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव के घर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां घुटनों तक पानी भर गया। रामगोपाल यादव को आज संसद सत्र में हिस्सा लेने जाना था। पानी की वजह से उन्हें लोगों ने गोद में उठाकर कार तक पहुंचाया। ये तस्वीरें देश की राजधानी की तस्वीरें हैं। अब देश की राजधानी में पानी ऐसा संकट बनकर आएगा, आप अंदाजा लगाइए कि हालात कितने बद से बदतर हो सकते हैं। पहले पानी की किल्लत से दिल्ली वाले जूझ रहे थे, अब पानी इतना है कि सड़कों पर बह रहा है, सड़कें तालाब बन चुकी हैं। आलम यह है कि अब माननीयों को भी इस पानी से दिक्कत हो रही है और बाकायदा लोगों का सहारा लेकर
माननीय संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये हैं समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव, जिनके घर के बाहर पानी भर चुका है। और समझिए, जिस इलाके में देश के सांसद, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता रहते हैं, वो इलाका वीवीआईपी इलाका कहलाता है। और वीवीआईपी इलाके में भी इंतजाम इस तरीके से हैं तो अंदाजा लगाइए दिल्ली के बाकी हिस्सों में हालात कितने बद से बदतर हो रहे होंगे। सवाल यह है कि जब हर साल बारिश में इंतजाम सारे धुल जाते हैं तो हर साल इस पर काम क्यों नहीं किया जाता है? सिर्फ सियासी रंग क्यों देखने को मिलते हैं? वास्तविक कार्रवाई कब होगी? दिल्ली में मानसून की पहली बारिश के बाद जगह जगह पर जल भराव हो गया है। न सिर्फ आम लोगों को दिक्कतें हो रही है बल्कि खास लोगों को भी दिक्कतें हो रही है। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के आवास पे हूँ। तस्वीरें आप देखिए कि पूरा घर जलमग्न हो गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको पानी पानी नजर आएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो सुबह से ही लगातार प्रोफेसर रामगोपाल यादव एनडीएमसी के जो अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं, उनको कॉल पे कॉल कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी संबंधित अधिकारी यहाँ पे सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। और तस्वीरें आपको नजर आ रही है। अक्षय है मेरे साथ, फिरोजाबाद से सांसद भी हैं और प्रोफेसर रामगोपाल यादव के पुत्र भी हैं। किस तरीके से परेशानी हो रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल, रात से पानी बरसना चालू हुआ और घर के अंदर पानी पहुंचने लगा था। यहाँ पर ये नीचा पड़ जाता है, पहले सड़क का पानी निकलेगा तब अंदर से निकल पाता है, इसलिए इंजन लगाना पड़ता है। लेकिन अभी तक यहाँ इंजन चालू नहीं हो पाया है। ये एनडीएमसी ने रखा जरूर है लेकिन काम नहीं कर रहा है। और ये स्थिति हर बारिश में होती है, सब अधिकारियों को पता है, उसके बाद भी काम नहीं होता है। प्रोफेसर साहब ने सुबह 5 बजे मुझे वीडियो भेजा था और तब से वो कह रहे थे कि मैं तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूं लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा है। तो क्या अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे पहुंचा, सुध लिया? अधिकारी कोई नहीं पहुंचा, लेकिन जो एनडीएमसी के सीवर वगैरह साफ करते हैं वो लड़के पहुंचे हैं। उन्होंने कुछ सीवर लाइनें भी खोली हैं, लेकिन बाहर का पानी कम हुआ है, अंदर का अभी तक कुछ भी कम नहीं हुआ है। जो आपका जल भराव है उसकी वजह से पूरे घर में पानी भर गया हो, कहीं ना कहीं पूरी चीजें जो है नष्ट हो गई होगी? नहीं, अभी घर के अंदर थोड़ी जगह पहुंचा है, पूरा नहीं पहुंचा। भाई ये बोरियां वगैरह लगा के पानी रोका, सीवर लाइन जो अंदर पानी निकालती है उसको भी बंद करा, तो इसलिए पानी तो नहीं पहुंचा, अंदर बच गया है। थोड़ा थोड़ा अंदर घर के अंदर घुसा है, लेकिन अंदर भी कम से कम 1 से 1.5 फुट पानी भरा हुआ, लॉन वगैरह में सब जगह। पार्लियामेंट स्ट्रीट हो या अकबर रोड, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। आपको सुप्रीम कोर्ट की कुछ तस्वीरें दिखाती हूं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर नदी बह रही है, यानी सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। और ये दिल्ली के हर इलाके का अमूमन इसी तरीके का दृश्य आप देख सकते हैं, चाहे आईटी हो, चाहे वीवीआईपी जोन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के बाहर का इलाका हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। पानी निकासी का जो प्रबंधन है वो समय रहते किया नहीं जाता और इसी का खामियाजा दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले लोग भुगतते हैं। आज सुबह से ही दिल्ली की सड़कों पर लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की नजर आ रही हैं क्योंकि जाम लग चुका है। देखिए कैसे गड्ढे में जो गाड़ियां हैं वो गिर गई हैं क्योंकि सड़क धंस चुकी है और सड़क धंसने से गाड़ियां इस गड्ढे में समाती हुई नजर आ रही है। रोहिणी की तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क धंसी तो वहां खड़ी कार भी उसी में समा गई। तो ये मुसीबत आम लोगों के लिए है, ये मुसीबत उन लोगों के लिए है जो दिल्ली में रहते हैं। पहले पानी का संकट ऐसा था कि लोगों को पानी के लिए मारामारी करनी पड़ रही थी, अब आसमान से पानी बरसा तो ऐसा बरसा कि दिल्ली की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी। अब किशनगंज अंडरपास की कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए। बस डूब चुकी है, कई यात्री जान बचाने के लिए बस की छत पर चढ़ गए, उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू टीम बुलानी पड़ी। यात्रियों को रस्सी के सहारे बस से निकाला गया है। इन तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा जैसे किसी नदी का नजारा आप देख रहे हैं, लेकिन ये नदी नहीं बल्कि दिल्ली की वो सड़कें हैं जहां कभी फर्राटे मारते हुए वाहन नजर आते थे, लेकिन वही वाहन अब पानी के आपातकाल के आगे बिल्कुल थम से गए हैं और आलम यह है कि लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। दिल्ली के मूलचंद अंडरपास भी पूरी तरीके से बंद है। सड़क पर भरे पानी में कई गाड़ियां डूबी हुई हैं। लोग रात से ही रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आश्रम से लेकर मूलचंद तक लंबा जाम भी लगा हुआ है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी शोएब रजा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त दिल्ली के मूलचंद अंडरपास पर मौजूद हूं और अंडरपास का हाल देखिए कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है। बारिश आज हुई जैसे ही, उसके बाद पानी यहाँ पर भर गया और कई जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर फंस गई और रात तकरीबन 3 बजे से इसी तरह से ये गाड़ियां फंसी हुई है क्योंकि उसी वक्त बारिश शुरू हुई थी और उसके बाद यहाँ पानी भर गया। निकासी का कोई सिस्टम उस तरह से अच्छा नहीं है यहाँ पर। ये सब जानते हैं कि हमेशा बारिश में इस तरह के हालात पैदा होते हैं, लेकिन
जैसे ही बारिश का जो पानी है वो इकट्ठा हुआ तो यहीं पर जमा हो गया और अभी भी पानी यहाँ पर भरा हुआ है। जो गाड़ियों के मालिक है या जो ड्राइवर है वो यहाँ बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि कब ये पानी खत्म होगा यहाँ पर और अपनी जो गाड़ियां हैं उसको लेकर जाएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र पाल है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम दिल्ली के ही रहने वाले हैं। तो कौन सी गाड़ी आपकी, क्या है? ये छोटा हाथी है, हमारी है। इसमें हम मिनरल वाटर लेकर जा रहे थे द्वारका। अच्छा। जिस तरीके से बारिश शुरू होती है किस टाइम? ये 3:30 पौने 4 बजे। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद ही इसमें पानी भरना स्टार्ट हुआ। जिस टाइम ये गाड़ियां फंसी थी उस टाइम थोड़ा थोड़ा पानी था, एक बिलान। उसके बाद एक गाड़ी खराब हुई, उसके पीछे दूसरा ट्रैफिक लगा, तीसरा ट्रैफिक लगा, जहाँ तक आप खड़े हैं यहाँ तक पानी आ गया था। फिर गाड़ियां बैक होकर निकल गईं और जो गाड़ियां फंस गई जिनको नहीं मिला आगे जाने का वो यहाँ खड़ी हो गई। तो ये खराब हो गई आपकी गाड़ी? हाँ जी। पानी ज्यादा भर गया था, इंजन तक पानी पहुंच गया? हाँ जी, साइलेंसर तक पानी आ गया था, इंजन तक पानी आ गया था। इनके पंप साइड भी है, कोई नहीं आया पंप साइड करने वाला। अभी भी ताला लग रहा है, अभी भी ताला लग रहा है, इधर भी ताला लग रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पानी निकाला भी नहीं जा रहा? नहीं, अब जो इन्होंने कर रखा है आप देखिए, 3:30 बजे से वाटर लेवल कहाँ से कहाँ तक आया है, वो भी ढलान पे, मगर अंदर बिल्कुल टायर में एक भी टायर नहीं दिखाई दे रहा है। अभी भी गाड़ी अगर आप ले ही नहीं जा सकते? नहीं ले जा सकते हम, ये क्रेन आएगी, क्रेन खींच के लेके जाएगी। तो दूसरी जो गाड़ी है इनमें किस तरह का सामान है, कुछ पता हो तो? हाँ, वो भी लोडिंग गाड़ी है। जिस टाइम ये टेम्पो ट्रैवलर है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कम से कम 12-15 सवारी थी। हाँ जी, सबसे पहले मैंने ही निकाल के इसमें से निकाले हैं। तो ये सेक्टर नोएडा से आ रही थी और इसमें IT कंपनी के लोग थे। रात के 3 बजे को 3:30 पौने 4 बजे, तो उनको मैंने ही निकाला था। हाँ जी, वो भी फंस गए थे। किशनगढ़ का स्टाफ था सारा का सारा।